झांसी में मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में ब्राह्मण महिला को चिकन परोसने का मामला आया है सामने। महिला के मुताबिक सोमवार को दिल्ली से मुंबई जा रही थी वह। डिनर में उन्होंने ऑर्डर किया था शाकाहारी खाना, लेकिन केटरिंग स्टाफ ने उन्हें परोस दिया चिकन। जब उन्होंने खाया तब पता चला कि यह नहीं है शाकाहारी। इसके बाद उनकी बिगड़ गई तबीयत। उन्होंने अपने बेटे को फोन करके दी इसकी जानकारी। बेटे ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज कराई शिकायत। जब झांसी जंक्शन पहुंची ट्रेन तो आए रेलवे के कुछ कर्मचारी, लेकिन उन्होंने नहीं की मदद। महिला का आरोप है कि कर्मचारियों ने कहा कि इसमें नहीं है कोई बड़ी बात, पी लीजिए नींबू पानी। महिला का कहना है कि उन्हें रात भर होती रही उल्टियां। महिला ने आईआरसीटीसी को ट्वीट कर भी इस मामले की है शिकायत। ललितपुर में रेलवे ट्रैक के किनारे घायल मिला एक तेंदुआ, जिसको देखने के लिए भीड़ हो गई जमा। लोगों को देखकर तेंदुए ने उनकी ओर झपटने की कोशिश, साथ ही इधर उधर भागता रहा तेंदुआ, लेकिन घायल होने की वजह से थोड़ी दूर चल के फिर जमीन पर गिर गया और थोड़ी देर बाद हो गया बेहोश। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। घायल तेंदुए को बेहोशी की हालत में पशु चिकित्सक के पास ले गई टीम, जहां उसे कर दिया गया मृत घोषित। वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए के ट्रेन से टकराने की जताई आशंका। जालौन के उरई शहर में एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले 9वीं कक्षा के छात्र के साथ मारपीट का मामला आया है सामने। आरोप है कि कोचिंग संचालकों ने छात्र को कमरे में बंद कर उसकी बुरी तरह से की पिटाई और उसे शारीरिक व मानसिक रूप से किया प्रताड़ित, जिससे छात्र को आई हैं चोटें और वह मानसिक रूप से भी हो गया है आहत। पीड़ित के अनुसार एक दिन पहले कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में किसी अन्य छात्र द्वारा शिक्षकों के खिलाफ भेजे गए थे अश्लील मैसेज। शिक्षकों ने बिना पुष्टि किए उसके बेटे पर ही जताया शक और अभिभावकों को सूचना दिए बिना उसके साथ कर दी मारपीट। परिजनों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्यवाही की है मांग। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच कर दी है शुरू। झांसी के मौरानीपुर में पूर्व पार्षद के बेटे सतीश श्रीवास की हत्या का पुलिस ने कर दिया खुलासा। पुलिस के मुताबिक अवैध प्रेम संबंधों के चलते पूर्व पार्षद के बेटे की गई थी हत्या। हत्यारोपी भाइयों की मौसी से मृतक के बताए जा रहे हैं अवैध संबंध। पुलिस के अनुसार दो भाइयों ने अपने दोस्त के साथ मिलकर सतीश को गोली मारकर उतार दिया था मौत के घाट। मौरानीपुर में 7 मार्च को घटित हुई थी यह घटना। मंगलवार को पुलिस मुठभेड़ के दौरान 20-20 हजार के इनामी तीनों हत्यारोपी महफूज पठान, उसका भाई महराज पठान और उनके दोस्त अर्जुन और छोटू सोनकर को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल। महोबा में आयकर विभाग ने बुधवार को की बड़ी कार्रवाई। कबरई की स्टोन क्रैशर मंडी में कई ठिकानों पर एक साथ की गई छापेमारी। पूर्व बसपा प्रत्याशी दिलीप सिंह और कारोबारी सोमेश भारद्वाज के प्लांटों पर खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज। इस कार्रवाई से पूरी मंडी में मच गया हड़कंप और अपने प्लांट छोड़कर भाग गए कई कारोबारी। अवैध कमाई और मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतों के आधार पर की जा रही है यह कार्रवाई। आयकर विभाग की टीमें केवल महोबा के कबरई ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के दिदवारा स्थित क्रैशर प्लांटों और उनसे जुड़े अन्य ठिकानों पर भी खंगाल रही हैं दस्तावेज। जांच में खातों और बैंक ट्रांजैक्शन की बारीकी से की जा रही है पड़ताल। हमीरपुर की राठ तहसील में बुधवार को सवर्ण समाज के सैकड़ों लोगों ने यूजीसी के विरोध में किया प्रदर्शन। राजपूत करणी सेना के तत्वावधान में नगर के मुख्य मार्ग से निकाला गया जुलूस, जिसके बाद तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी को सौंपा गया राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी का किया पुतला दहन। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी अधिनियम 2026 को सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए बताया घातक। उन्होंने आरोप लगाया कि सामान्य वर्ग के छात्रों का उत्पीड़न करेगा यह कानून और उनमें पैदा करेगा हीन भावना। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इस अधिनियम को तुरंत किया जाए समाप्त, ताकि सामान्य वर्ग के छात्रों का भविष्य रह सके सुरक्षित। महायुद्ध के बीच झांसी में सिलेंडर चोरी कांड का पुलिस ने कर दिया खुलासा। झांसी प्री बाजार थाना क्षेत्र के करारी स्थित भारत पेट्रोलियम प्लांट के बाहर से सिलेंडरों से भरा ट्रक कर लिया गया था चोरी, जिसकी 6 मार्च को सीपरी बाजार थाने में नीरज अग्रवाल ने दर्ज कराई थी शिकायत। सामने आया कि 2 चालकों ने 524 गैस सिलेंडरों से लोड ट्रक कर लिया था चोरी। फिर एक गैस एजेंसी संचालक को 13 लाख रुपए में बेच दिए थे सिलेंडर। यूपी में रसोई गैस की किल्लत को देखते हुए एजेंसी मालिक ने ब्लैक में बेच दिए 135 सिलेंडर। बुधवार को पुलिस ने गैस एजेंसी के मालिक मुनीम, 2 ट्रक ड्राइवरों समेत 7 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से करीब 12 लाख रुपए, 524 सिलेंडर, बाइक, तमंचा और कारतूस किए गए हैं बरामद। ट्रक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के प्लांट में था अटैच। जांच में पता चला कि पहले इसी ट्रक को चलाया करते थे दोनों ड्राइवर। बाद में मालिक ने निकाल दिया था दोनों के लगभग 70,000 रुपए थे बकाया। मांगने पर नीरज नहीं दे रहा था पैसे, इस वजह से उन्होंने गैस सिलेंडर चुराकर ब्लैक में बाहर बेचने की बनाई साजिश। टीकमगढ़ में बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ विद्युत कंपनी ने कुर्की की कार्रवाई कर दी है शुरू। बुधवार को बुडेरा क्षेत्र में चलाए गए अभियान के दौरान 40 मोटरसाइकिलें की गई जब्त। इन पर लगभग 6.5 लाख रुपए का बिजली बिल है बकाया। बिजली कंपनी ने बताया कि संबंधित उपभोक्ताओं को पूर्व में कई बार बिल जमा करने के लिए नोटिस किए गए थे जारी। इसके बावजूद उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया भुगतान और लगातार बिजली का करते रहे उपयोग। इसी कारण विभाग को उठाना पड़ा यह सख्त कदम। उन्होंने सभी बकायेदारों से की अपील कि वे शीघ्र अपने बिलों का करा दें भुगतान, अन्यथा उनकी संपत्तियां पर भी की जाएगी कुर्की की कार्रवाई।
जालौन में शहीद भगत सिंह चौराहे पर दो गुटों के बीच मामूली कहासुनी के बाद हो गई मारपीट। घटना के दौरान एक महिला द्वारा युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो आया है सामने। बताया जा रहा है कि उरई कोतवाली से कुछ ही दूरी पर हुई है घटना। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले हुई कहासुनी, जो धीरे धीरे हो गई उग्र और आपस में भिड़ गए दोनों गुट। मारपीट के दौरान एक महिला ने बीच सड़क पर एक युवक को जड़ दिया थप्पड़, जिससे मौके पर मच गई अफरा तफरी। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच में जुटी पुलिस। सागर के नरियावली रोड पर जेरई में स्थित ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने बुधवार को बुंदेलखंड के सागर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने के साथ ही रोजगार मेले का किया शुभारंभ। कार्यक्रम स्थल पहुंचे हुए जहां उनके साथ डिप्टी सीएम और जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ला और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बुंदेलखंड पैकेज की कही थी बात, लेकिन नहीं किया कुछ भी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकारों ने एक के बाद एक बुंदेलखंड में किए कई विकास कार्य। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए कैबिनेट बैठक करके हमारी सरकार ने 27,000 करोड़ के कामों को दी है मंजूरी। दतिया जिले के गोराघाट में बुधवार को आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की संकल्प यात्रा के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हो गया टकराव। बिना अनुमति के ग्वालियर की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन, आंसू गैस और हल्के लाठीचार्ज का करना पड़ा उपयोग। इस दौरान पुलिस ने करीब 100 लोगों को हिरासत में लेकर भेज दिया अस्थायी जेल। जानकारी के अनुसार दामोदर यादव के नेतृत्व में दतिया से ग्वालियर जा रही थी यह यात्रा और गोराघाट में एक सभा थी प्रस्तावित। सवर्ण आर्मी की आपत्ति के बाद प्रशासन ने सभा और यात्रा दोनों की अनुमति कर दी थी रद्द। इसके बावजूद बुधवार दोपहर करीब 3 बजे भीम आर्मी के तले गोराघाट की ओर बढ़ने लगे 500 से अधिक कार्यकर्ता। स्थिति को देखते हुए सिंध नदी के गोराघाट पुल पर दतिया और ग्वालियर दोनों जिलों की पुलिस ने संभाला मोर्चा और आंसू गैस छोड़ते हुए उन्हें धकेल दिया गया पीछे। फिर भी न मानने वाले 100 लोगों को कर लिया गया गिरफ्तार। झांसी में 9 साल के मासूम के साथ उसकी ही पड़ोसी किशोरों ने कुकर्म की घटना को दे डाला अंजाम। आरोपियों ने इस हरकत का वीडियो भी बना लिया और उसे धमकाया कि किसी को बताई ये बात तो उसका यह वीडियो कर देंगे वायरल। इससे घबराए बच्चे ने परिजनों को नहीं दी जानकारी। जब आरोपियों ने अपने दोस्तों को दिखाया वीडियो तो बच्चे के पिता को ही इसकी जानकारी। इसके बाद उन्होंने पुलिस से की इसकी शिकायत। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी किशोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें ले लिया हिरासत में। नवाबाद थाना क्षेत्र के कोचा भवर की यह घटना। जालौन के उरई कोतवाली के बाहर बीती देर रात उस समय मच गया हड़कंप जब एक प्रेमी युगल ने शरीर पर छिड़क लिया डीजल। शादी कराने की जिद पर अड़े थे दोनों। जानकारी के अनुसार लहरिया पुरवा निवासी अजय जाटव एक नाबालिग किशोरी को भगा ले गया था अपने साथ। इस मामले में किशोरी के परिजनों ने पहले ही उसके खिलाफ कोतवाली उरई में दर्ज कराया था मुकदमा और पुलिस दोनों की कर रही थी तलाश। बताया जा रहा है कि बीती देर रात करीब 1:30 बजे किशोरी को लेकर खुद ही कोतवाली के बाहर पहुंच गया युवक। वहां उसे डीजल डालकर आग लगाने का किया प्रयास, जिससे वहां मच गई अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी समझाइश के बाद किसी तरह दोनों को कराया शांत और दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर दी है शुरू। महोबा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोकने वाले भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत उतरे जल जीवन मिशन का रियलिटी चेक करने। उन्होंने कई गांवों का किया दौरा। इस दौरान पाया कि जिन गांवों को पूर्ण संतृप्त किया गया घोषित, वहां घरों के बाहर पड़े हैं पाइप, नलों पर नहीं लगी हैं टोटियां तक। बीजेपी विधायक ने कहा कि गांव में अभी तक नहीं पहुंचा है पानी का कनेक्शन। महिलाएं आज भी मीलों दूर से सिर पर मटका रखकर पानी लाने को है मजबूर। उन्होंने एक महिला के कलश से पिया पानी। इसके बाद उन्होंने सीएम योगी से पूरे मामले की एसआईटी जांच कराए जाने की उठाई मांग। झांसी में क्रिप्टो करेंसी में रुपए लगाकर दोगुना करने का लालच देकर समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी से 15,75,000 रुपए हड़पने वाले आरोपी शशांक श्रीवास्तव को अग्रिम जमानत देने से न्यायालय सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने कर दिया इनकार। कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को कर दिया है खारिज। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि क्रिप्टो करेंसी में रुपए लगाकर दोगुना करने का लालच देते हुए पसरठ निवासी संदीप सरावगी से आरोपी ने ले लिए थे 15,75,000 रुपए, लेकिन कई महीने गुजरने के बाद भी पैसे नहीं हुआ दोगुना और न ही आरोपी ने संदीप सरावगी की दी हुई रकम की वापस, जिस पर संदीप सरावगी की तहरीर पर नवाबाद थाने में शशांक श्रीवास्तव के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज कराया गया था मुकदमा। 13 मार्च को झांसी व ललितपुर में रहेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जहां सुबह करीब 8:45 बजे उनका भोपाल से झांसी रेलवे स्टेशन पर होगा आगमन। यहां से वे सीधे पहुंचे सर्किट हाउस, फिर झांसी हेलीपैड से ललितपुर के लिए हो जाएंगे रवाना। सुबह करीब 10:30 बजे वह पहुंचेंगे ललितपुर। यहां डिप्टी सीएम श्री दिगंबर जैन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, मंडलीय सरस महोत्सव और पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान, इन 3 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दोपहर 3 बजे वह ललितपुर से ही लखनऊ के लिए हो जाएंगे रवाना। झांसी में सराफा कारोबारी के घर और दुकान से लगभग 60 लाख रुपए के गहने हो गए चोरी। एरज थाना क्षेत्र के इस्किल बुजुर्ग गांव का है मामला, जहां रहने वाले सराफा कारोबारी जितेंद्र सोनी अपनी बेटी की शादी करने गए हुए थे बाहर। घर पर लगा था ताला। चोरों ने पहले ही की रैकी, फिर ताला तोड़कर घर के अंदर हो गए दाखिल। यहां से लगभग 5 किलोग्राम चांदी और 325 ग्राम सोने
के गहने लेकर चोर हो गए रफू चक्कर। मंगलवार सुबह कुंडी टूटी देखी तो लोगों ने कारोबारी को किया फोन, तब घर पहुंचे वे। इसके बाद उन्हें चोरी का चला पता। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। बुधवार को पीड़ित कारोबारी ने केस दर्ज कराते हुए सीसीटीवी फुटेज कर दिया वायरल। इसके आधार पर अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।